अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की दीगर रियासतों को सरबराह किए जाने वाले चावल पर आए सेंटर सेल्स टैक्स को वज़ीर आला ने बर्खास्त कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए अहकाम। धरानी पोर्टल में पेश आ रहे मुश्किलात को दूर किया जाए। रियासत भर में कांग्रेस कायदीन ने किए एहतजाजी मुजाहरे। वाईएस शर्मिला सिर्फ टीआरएस को नुकसान पहुंचाने के लिए तेलंगाना में काम कर रही हैं। टीआरएस एमएलसी के कविता ने लगाया इल्जाम। कोर्ट के अहकामात के बाद रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी। जिले भैंसा के देहातों में आवाम से मुलाकात। एसओटी रच्चाकुंडा की जानिब से ड्रग्स की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। लाखों रुपये मालियती ड्रग्स जब्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने धान पर सेंटर सेल्स टैक्स बर्खास्त करने का ऐलान किया है। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर जारी किया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि राइस मिलर्स और किसानों को राहत देने की गर्ज से मज़कूरा इक़दाम किया गया है, क्योंकि तेलंगाना रियासत से कई दीगर रियासतों को चावल सरबराह किया जाता है। दीगर रियासतों को सरबराह करने पर किसानों राइस मिलर्स से मज़कूरा जीएसटी वसूल किया जाता था। इस सिलसिले में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर से दरख्वास्त की थी। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से रियासत भर में धरवानी पोर्टल में हो रही मुश्किलात और आवाम की बरहमी को जाहिर करने के लिए एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। इस सिलसिले के तहत इब्राहिमपट्टनम में वाक़ अम्बेडकर चौराहे पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। अलावा किसानों के मसाइल को हल करने और कर्ज़ों को मुआफ़ करने का भी मुतालबा किया गया। इसी तर्ज पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से एलबी नगर चौराहे पर भी एहतजाज किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। वाज़ेह है कि इससे कबल सदर पीसीसी ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को एक याददाश्त भी हवाले की थी। కేవలం ధరణి పోర్టల్ పేరుతో సమస్యలు సృష్టిస్తూ రైతుల పట్ల అలజడి సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. కనీసం ఈ డిమాండ్ల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తూ ఉంది. ఇకనైనా అధికారులు కానీ కలెక్టర్ కానీ తక్షణమే రైతాంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున రైతుల కోసం ఉద్యమం తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో కూడా 4 మండలాలలో గతంలో నెల రోజులకి రైతులు కొంచెం ధాన్యాన్ని కళ్ళల వదిలే ఉన్నాయి తప్ప ఈ చోట దద్దమ్మ ఎమ్మెల్యే కనీసం రైతు సామాన్య మానవుడు పోయి కలెక్టర్ దగ్గర పోయి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరూ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లుగా తయారై ఈ రైతులను పీడించుకొని తింటున్నారు. కాబట్టి ఇది రద్దు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా మరి రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి 8 సంవత్సరాలైనా ఇప్పటి వరకు రైతు రుణమాఫీ జరగలేదు. కాబట్టి అది తక్షణమే చేయాలి. పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలి అని ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తుంది. దీంతో పాటు రేపు కలెక్టరేట్ల దగ్గర డిసెంబర్ 5వ తారీఖున జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తుంది. बीजेपी की जानिब से वाईएस शर्मिला की तायद करने पर टीआरएस रुकन खानसास कौंसल के कविता ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिरकार तेलंगाना की आवाम के सामने ये बात वाज़ेह हो गई है कि शर्मिला सिर्फ टीआरएस को नुकसान पहुंचाने के लिए तेलंगाना में अपने कदम जमाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस रियासत में तीसरी मरतबा भी इख्तिदार हासिल करेगी और बीआरएस की शक्ल में कौमी सतह पर कई एक कामयाबी भी टीआरएस को हासिल होंगी।
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले के तीसरे रोज़ उन्होंने निर्मल ज़िले में भैंसा के कई देहात की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और कई मकामात पर आवाम ने उन्हें बताया कि 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी TRS हुकूमत ने उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए। बंडी संजय ने आवाम से कहा कि वह आने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी को मुस्तहकम करें और बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के बाद आवाम के मसाइल की यकसोई करेगी। बी संजय ने TRS हुकूमत से सवाल किया कि भैंसा जाने के लिए भी क्या वीज़ा हासिल करना होगा। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा 12 मरतबा मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मरकज़ के बग़ैर किसी ताउन के रियासती हुकूमत फलाही स्कीमात को रूब अमल ला रही है, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि मरकज़ की जानिब से इनकम टैक्स, सेंटर टैक्स और दीगर ज़राए से मरकज़ को जो आमदनी हासिल होती है, इसमें से 41% फ़ंड्स मरकज़ मुल्क की तमाम रियासतों को रवाना करता है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मरकज़ की जानिब से शोबे सेहत, कौमी ज़मानत रोज़गारी स्कीम और मुख्तलिफ वज़ाइफ में मरकज़ की जानिब से करोड़ों रुपये फ़ंड जारी करने के बाद इन स्कीमात को रियासतें रूब अमल लाती हैं। కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేసే విధులు ఉంటాయి, కొన్ని కార్యక్రమాలేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసేది ఉంటుంది, కొన్ని పనులేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రమే చేసేది ఉంటాయి. 3 రకాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవాళ దేశానికి సంబంధించిన రక్షణ వ్యవస్థ, మిలిటరీకి సంబంధించి అంతా కూడా ప్రతి పైసా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచే ఖర్చు అవుతుంది. TRS रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की जानिब से वज़ीर आला के अलावा रियासती वज़रा और TRS कायदीन पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बी सुमन ने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी हो या YS जगन मोहन रेड्डी या फिर YS शर्मिला, ये सारा ख़ानदान मुखालिफ तेलंगाना है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी रुकने पार्लियामेंट थे, उस वक्त पार्लियामेंट में मुखालिफ तेलंगाना के बैनर उठाए हुए उन्होंने एहतजाज किया था और ख़ुद शर्मिला ने तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद को छोटा पाकिस्तान करार दिया था। लेकिन आज यही YSR शर्मिला बीजेपी के इशारों पर तेलंगाना में पार्टी कायम करते हुए तेलंगाना की आवाम और TRS को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। కార్యకర్తలను తంతమని చెప్పి రెడీ అయితే మా యూత్ అంతా నేను ఆపలేక తలబట్టుకున్నా, ప్రామిస్ చెప్తున్నా. ఆపలేక 3 రోజులు నేను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డా. అట్లా చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా మా కార్యకర్తలను ఆపుకొని ఎక్కడ కూడా ఏం జరగకుండా ఓపిక పట్టినాం. మాకు కూడా ఓపికకు సహనానికి హద్దు ఉంటాయిగా. ఇవాళ మా కార్యకర్తలంతా కూడా, మా యూత్ అంతా కూడా, లక్షల మంది వాళ్ళంతా కూడా ఈమె మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు, ఈమె చేస్తున్నటువంటి కారుకూతలు, ఈమె వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు, దాన్ని చూసి అందరూ కూడా చాలా కోప్పడుతున్నారు. ఆ క్రమంలో నర్సంపేటలో జరిగినటువంటి సంఘటన. ఇవాళ ఇంకో విషయం కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, వీళ్ళంటే చాలా కోపం తెలంగాణ సమాజంలో ఉంది, తెలంగాణ జనాల్లో ఉంది. కారణం నంద్యాల బహిరంగ సభలో ఆనాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడినటువంటి తీరు. హైదరాబాద్ పోవాలంటే వీసా తీసుకొని పోవాల్సి వస్తుంది, పాస్పోర్ట్ అడుగుతారు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ हल्कों में मंजूर करवाए गए आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बदाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके अफजल नगर कम्युनिटी हॉल में तकरीबन 250 आसरा कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के अलावा महकमे रेवेन्यू के अहदेदार व दीगर भी मौजूद थे।
तेलंगाना के वजीर जी कमलाकर की क़यामगाह पहुंचकर सीबीआई के ओहदेदारों ने एक नोटिस हवाले की है। वाज़ेह है कि इससे पहले 9 नवंबर को भी ईटी और आईटी की तरफ से कमलाकर की क़यामगाह पर धावा किया गया था, जबकि ग्रेनाइड कानकनी के मामले में भी ये कार्रवाई किए जाने की इत्तला मिली है। ये भी इत्तला सामने आई है कि कमलाकर के मकान की तलाशी भी ली गई, ताहम कमलाकर की तरफ से अभी इस सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और ना तो अभी टीआरएस के किसी लीडर की तरफ से कोई बयान सामने आया है। एसओटी एलबी नगर और श्रीनगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन व दीगर अशिया जुमला मालियती 1,50,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत के मुताबिक 26 साला सैयद आमिर अजीज़, 26 साला मोहम्मद साद, 24 साला प्रेम निवास और 20 साला एम वेंकटचारी को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसील बताई। हमारे एसओटी एलबी नगर टीम और सरूर नगर पुलिस ने कर्नाटका बेंगलोर से यहाँ सरूर नगर को जो लोग हेरोइन का सप्लाई कर रहे हैं उस गिरोह का पर्दाफाश किया है। सईद अमीर मोइस करके ये नीलसंड्रा बेंगलोर कर्नाटका का ये मेन एक्यूज़ है और उसके 3 साथी मोहम्मद साद, ए बी राना संगपेटा बेंगलुरु कर्नाटका, पालेम निवास एक गुडूर नेल्लोर जिला का रहने वाला है और मल्लेपल्ली वेंकट रंगनाथचारी एक करमनघाट सरूर नगर का, ये 4 लोगों को हिरासत में लेके उनके पास से 12 ग्राम हेरोइन और 4 मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत बाज़ार में 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है वो बरामद किया है। जो नंबर 3 एक्यूज़ है पालेम निवास, ये इससे पहले उसने अपनी पढ़ाई वहाँ पे की है कर्नाटका में। उस पढ़ाई के दरमियान नंबर 1 और नंबर 2 जो कर्नाटका के जो आरोपी है उनके साथ इसकी पहचान हुई थी। उसी पहचान को आगे लेते हुए ये हेरोइन का बिजनेस इन लोगों ने शुरू कर दिया। जो नंबर 4 जो एक्यूज़ है मैलापल्ली वेंकट रंगनाथचारी एक कंज्यूमर है और सरूर नगर में रहता है। इससे पहले भी अब्दुल्लापुर मेट के एक पोक्सो किडनैपिंग केस में 2021 में इसको अरेस्ट किया गया था। इस केस में एक प्रताप नामक बेंगलोर का जो मेन सप्लायर है वो फरार है, उसके लिए हमारी तहकीकात जारी है। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले एसओटी एलबी नगर टीम और सरूर नगर पुलिस के टीम को उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। धन्यवाद सर। देखिए इसमें एसओटी मलकाजगिरी जोन ने नीलमेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर और 3 गाहकों को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में ड्रग्स की मुंतकली में मुलविस 30 साला रमेश बिश्नोई के अलावा गाहक 32 साला विष्णु बिश्नोई, 26 साला सुनील डोंगा और 33 साला अर्जुन राम शामिल हैं। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 750 ग्राम ड्रग्स के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 12,50,000 रुपये बरामद किए गए।
राजस्थान के जोधपुर ज़िला से हमारे राचकोंडा कमिश्नरेट को ओपीएम और पॉपी स्ट्रॉ पाउडर सप्लाई करने वाले एक गिरोह का हमारे एसओटी मलकाजगिरी टीम और नेरड़मठ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इनके पास से 750 ग्राम ओपीएम और 500 ग्राम पॉपी स्ट्रॉ पाउडर ये सीज करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये 4 भी लोग जो है वो राजस्थान के जोधपुर ज़िला के रहने वाले हैं। इनके पास से ये ड्रग्स के अलावा एक टोयोटा व्हीकल, एक स्प्लेंडर 2 व्हीलर बाइक, 65,000 नगद और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तकरीबन 12,50,000 का ये पूरा रिकवरी है। एक गैंग का जो सूत्रधार है उसका नाम है रमेश बिश्नोई एलियास शशिपाल बिश्नोई। ये जोधपुर ज़िला का रहने वाला है। और ये जो उसके साथ जो कंज्यूमर्स है विष्णु बिश्नोई, ये यहाँ पे नेरड़मठ में गणेश नगर में रहता है। सुनील डांगा करके गाजुल रामाराम जेडी मेटला में रहता है हैदराबाद में। अर्जुन राम ये सुचित्रा सर्कल में रहता है। लेकिन ये सब लोग जो है जोधपुर ज़िला राजस्थान के रहने वाले हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए हमारे एसओटी टीम और नेरड़मठ पुलिस ने एक कार्रवाई की है। अभी नया साल भी आने वाला है, इसलिए ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंस जो है इसके खिलाफ हम लोग और हमारे रेड इंक्रीज कर रहे हैं। उसी का नतीजा अभी ये आज का रेड है। दूसरा जो आरसीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके तोलूर में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 बाइक्स के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके दौरान शदीद ज़ख्मी हुए वेंकटराव की मौत वाक़ई हुई। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। फलकनुमा प्रोग्रेस हाई स्कूल की 15 साला तालिबा 28 नवंबर से लापता बताई गई है। तालिबा का नाम मारिया खातून है। बताया गया है कि लड़की स्कूल गई थी लेकिन शाम में 5 बजे तक वापस नहीं लौटी। लड़की की वालिदा ने ऑटो ड्राइवर को रवाना किया था, जिस पर पता चला कि मारिया स्कूल से पहले ही जा चुकी है। तमाम मुकामात पर मारिया को तलाश किया गया लेकिन उसका पता नहीं चला। अगर किसी को इस लड़की के बारे में कोई इत्तला हो तो छतरीना का पुलिस को इत्तला दी जा सकती है। साउजन पुलिस की जानिब से और TMI फाउंडेशन के इश्तराक से चंपापेट में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुतलाशियान रोज़गार के लिए जॉब मेले का एहतमाम किया गया। DCP साउजन साई चैतन्य IPS ने इस जॉब मेले की निगरानी की, जबकि ACP संतोष नगर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा कंचनबाग पुलिस स्टेशन से वाबस्ता स्टाफ और अहलकार भी मौजूद थे। तकरीबन 15 कंपनियों के नुमाइंदे ने इस जॉब मेले में शिरकत की और रुजू होने वाले बेरोज़गार नौजवानों के इंटरव्यूज़ भी लिए गए। वाज़ेह है कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में वक्तन फ़ौक्तन जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाता है। यार नहीं ఇవాళ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్, హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ద్వారా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా TMI గ్రూప్తో ఒక హెల్ప్ ద్వారా మనం ఇవాళ జాబ్ కనెక్ట్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది సౌత్ జోన్ మొత్తం జాబ్ కనెక్ట్ ఇక్కడ కంచన్బాగ్లో PS ఏరియాలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ అరౌండ్ 1500 జాబ్ వేకెన్సీస్ దాకా ఉన్నాయి.
అయితే ఇది డిఫరెంట్ శాలరీ బ్రాకెట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి దాంట్లో ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్సి టు బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ దాకా ఇక్కడ అందరికీ ప్లేస్మెంట్ గురించి డిఫరెంట్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ ఎంఎన్సీస్, తర్వాత జాబ్ ప్రొవైడర్స్ అందరూ రావడం జరిగింది. వీళ్ళు ఈ యొక్క జాబ్ కనెక్ట్ లాస్ట్ 1 month మొత్తం ఈ వ్యాన్ అనే వెహికల్ మన సౌత్ జోన్లోనే తిరిగి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో తిరిగి అక్కడ ఉన్న యూత్ డేటాబేస్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకుని ఇవాళ ఇక్కడ ఒక దగ్గర అన్ని కంపెనీస్ పిలవడం, వాటి ద్వారా ఒక ఇద్దరి మధ్య బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అందరూ యువత అందరికీ పోలీస్ సైడ్ నుంచి ఇదే రిక్వెస్ట్, ఇట్లాంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అండ్ మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. हर साल मुल्क भर में नेशनल फार्मेसी वीक मनाया जाता है, जिसके दौरान फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और इसके फ़ायदे और नुकसानात के सिलसिले में शऊर बेदार किया जाता है. इस सिलसिले में मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुस्तैदपुरा की जानिब से भी फार्मेसी वीक मनाई गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुकाबलों का भी अहतमाम किया गया. प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज डॉक्टर हनुमत शास्त्री ने तकारीब की निगरानी की. फार्मेसी वीक की इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर कुलकर्णी एडिशनल कंट्रोलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया. नेशनल फार्मेसी वीक के दौरान बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया. I would like to call the Teaching Award and Vice Chancellor Appreciation Award. I am Dr. Vemuri Hanumat Shastri, Principal, Mesco College of Pharmacy, Hyderabad. Today, the valedictory function and prize distribution function of National Pharmacy Week is arranged, and we invited Dr. Kulkarni, Additional Controller, Usmania University, Hyderabad, as chief guest. And in this week, from 21st to 26th, that is today, we conducted various competitions for the students, like oral presentations, poster presentations, quiz, essay writing, debate, and all the students participated in these events in a spirited manner, and all our staff members are involved in conducting all these events, and finally we successfully completed this celebration, week-long celebration. How many students? So today around 120 students are there in the seminar hall. मस्जिद क़मरुज़्ज़मा वाक़े साले नगर कंचा छोटा बाज़ार गोलकुंडा के तहत मजहबी और समाजी सरगर्मियाँ जारी हैं. सदर इंतज़ामी कमेटी सिद्दीक़ बिन फ़हद और जनरल सेक्रेटरी सैयद याकूब सोशल वर्कर के मुताबिक एक जानिब जहाँ मिल्लत के नौनिहालों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से बाद नमाज असर मिसाइया मदरसा चलाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब लड़कियों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने की गर्ज से मुफ्त टेलरिंग कोर्सेज़ का भी आगाज़ किया गया है. कमेटी के मुताबिक सुबह 11 बजे तक 2 बजे दिन टेलरिंग कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है. टेलरिंग कोर्सेज के नए बैच का आगाज़ होने वाला है. ख्वाहिशमंद और ज़रूरतमंद लड़कियां और ख़वातीन मोबाइल नंबरात 9866648198 या फिर 8100601020 पर रब्त कर सकती हैं. इस मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम दी जा रही है और कल में दुआएं, अज़कार वग़ैरह और तजवीज़ कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है. हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमेटी वाले इनके बड़ा ही शौक़ ज़ौक़ और बड़ी ख्वाहिश तमन्ना है कि बच्चे बेहतरीन अंदाज से पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए. इसी निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों में इल्म की अहमियत को बढ़ाया है और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितने मुसलमान हैं
सारे अहबाब मकातिब को आम करें और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। जिस मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद क़मरुज़्ज़मा सालेनगर कंचा गोलकुंडा में मोहम्मदिया टेलरिंग सेंटर का इफ्तिदा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में ख़वातीन और लड़कियां आकर सीख रही हैं और अच्छा टेलरिंग सिखा रहे हैं और इसके बाद टेलरिंग के बाद इन लोगों को रोज़गार के सिलसिले में टेलरिंग के रोज़गार के सिलसिले में भी गौर किया जाएगा और ये ख़ुद अपने पैरों पे ठहरने के वास्ते हमारे ख्वाजा जमाल शरीफ साहब इंचार्ज मोहम्मदिया टेलरिंग सेंटर और सदर इक़रा इस्लामिक डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी ने ये काम का बेड़ा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद क़मरुज़्ज़मा के तमाम ज़िम्मेदारान सैयद याकूब साहब और मैं फ़हद बाजुबेर, हमारा तमाम लोगों का मकसद ये है कि मस्जिद क़मरुज़्ज़मा में एक सोशल सर्विस ऑफिस है जिसके तहत तमाम सोशल सर्विस काम किए जाते हैं और शाम में जो है असर से मगरिब एक मकतब भी चलता है हमारे पास, बच्चों के लिए दीनी तालीम भी हो रही है और भी सोशल सर्विस के बहुत सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। और नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ज़िले हैदराबाद सतह की 30वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का इनेकाद एतबार चौक में वाक़े पोलारिस इंटरैक्टिव स्कूल में अमल में आया। काउंसिल के साबिक़ सेक्रेटरी प्रोफेसर पी रवि कुमार ने मेहमानवसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया, जबकि साइंटिस्ट डॉक्टर सुल्तान मोहिउद्दीन शरीफ ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और ख़िताब किया। खालिद मोहम्मद बाजाबिर चेयरमैन और बानी पोलारिस स्कूल ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। डीईओ ज़िले हैदराबाद आर रोहिणी कन्वीनर और सैयद ख्वाजा मुकर्रम डीईओ बहादुरपुरा इस साइंस कांग्रेस के को कन्वीनर थे। सी धर्मेंद्र राव डीईओ ज़िले हैदराबाद और दीगर ने इंतजामात की निगरानी की। अब्दुल मालिक बाजाबर डायरेक्टर और करेस्पॉन्डेंट स्कूल ने इस साइंस कांग्रेस में पहुंचने वाले तलबा और असातिज़ा की मुकम्मल रहनुमाई भी की। ज़िले हैदराबाद सतह की इस साइंस कांग्रेस में तलबा और तालिबात ने न सिर्फ अपनी इख्तिराई सलाहियतें पेश की बल्कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। Congratulating all the participants, teachers. Actually, I have gone through all the exhibits, and most of them is very good. Difficulty in excavating is also Dr. Muhammad Arifuddin sir to please Chief Guest Dr. Kulil Ravikumar. आपकी बदौलत यहाँ पर आज 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, जितने गाइड टीचर्स थे, स्टाफ मेंबर्स जो आए और हमारे डिपार्टमेंट के जितने स्टाफ मेंबर्स हमारे को कोऑपरेट करे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना एक्सपेक्ट करे थे इट वाज अराउंड 100 to 150 पार्टिसिपेंट्स, बट यहाँ पे मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास यहाँ आज मौजूद थे, जिसमें से स्टेट लेवल पे जाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 पार्टिसिपेशन ग्रुप्स है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पोलारिस इंटरैक्टिव स्कूल के भी 2 स्टूडेंट्स। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की दीगर रियासतों को सरबराह किए जाने वाले चावल पर आयद सेंटर सेल्स टैक्स को वज़ीर आला ने बर्खास्त कर दिया, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए अहकाम।
धरानी पोर्टल में पेश आ रहे मुश्किलात को दूर किया जाए, रियासत भर में कांग्रेस कायदीन ने किए एहतिजाजी मुजाहरे। वाईएस शर्मिला सिर्फ टीआरएस को नुकसान पहुंचाने के लिए तेलंगाना में काम कर रही हैं, टीआरएस एमएलसी के कविता ने लगाया इल्जाम। कोर्ट के अहकामात के बाद रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी, जिले भैंसा के देहातों में आवाम से मुलाकात। एसओटी रच्चाकुंडा की जानिब से ड्रग्स की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, लाखों रुपये मालियती ड्रग्स जब्त, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।